नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। प्रदेश भर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह कार्यक्रमों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह पखवाड़ा 15 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा। वहीं मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन स्थित मंदिर सभागार में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को एसएसपी संजीव सुमन ने सड़क पर सुरक्षित चलने के नियमों की जानकारी दी। साथ ही सड़क पर सुरक्षित चलने और कभी भी नियमों को नहीं तोड़ने आदि को लेकर शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में ARTO अजय मिश्रा सहित सभी क्षेत्राधिकारी व यातायात पुलिस के अधिकारीगण मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद, एक्सप्रेस वे और हाईवे प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय से इस पखवाड़े को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में भी इस पखवाड़े के तहत लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिसको लेकर प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। देखिए 15 तारीख लेकर 31 तारीख तक द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है। सरकार की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसपे सभी विभाग, जितने भी जनपद के विभाग जिसका ट्रैफिक से थोड़ा सा भी सरोकार है, इंक्लूडिंग द जो निर्माण एजेंसीज है, वो सब उन सबको मिल करके सड़क सुरक्षा को कैसे और सेफ बनाया जाए, सुरक्षित बनाया जाए, कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं और सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं, उस पे एक सभी कटिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स हम लोग एक समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं। उसी की शुरुआत आज हुई है। इसी कार्यक्रम में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जितने भी विभाग हैं सब आपस में बैठ के कार्य योजना, अभी जस्ट सड़क सुरक्षा जो महीना है नवंबर माह वो भी गया है, अभी उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया था। उसी काम को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको और एक लेवल ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी जो प्राइमरी फोकस मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें, जो समस्याएं हमारे यहाँ जो हम मेजर फेस कर रहे हैं वो है हाईवेज पे कट्स की, अवैध कट्स की। उसके लिए हम लोगों ने NHAI को कई पत्राचार कर चुका है। बहुत सीनियर लेवल पे हम लोगों ने से पत्राचार बातचीत भी की है। इसके परिणाम भी दिखने शुरू हुए हैं। बहुत सारे कट्स को उन्होंने बंद करना शुरू किया है। कहीं पे अलग अलग टाइप के वो लोग बैरियर्स और बोल्डर्स लगा रहे हैं, कहीं कहीं जगह पे इमूवेबल जो बैरियर्स होते हैं उनके वो रख रहे हैं। सभी कट्स को हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके बंद करेंगे। उन कट्स पे जिस तरह के भी अवैध कार्यक्रम है उस पे हम लोग अपने तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी उनकी तरफ से जिन्होंने भी इस चीज़ को शुरुआत की है। और आगे भी अगर कोई अवैध कट्स बनाने की कोशिश करेगा उस पर हम लोग अपनी पुलिस से कार्रवाई भी करेंगे। तो ये तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। इसके अलावा जो अभी सबसे पहले हम लोग प्रचार प्रसार उस पर शुरुआत की हमने, फिर धीरे धीरे एनफोर्समेंट पे भी आएंगे। सभी जो 5 E's ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी है उन सबको हम लोग इंश्योर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जनता तक वो कार्य पूर्ण रूप से पहुंचा पाएं जो सरकार एक्चुअली चाहती है। हाँ, आज बहुत सारे लगभग 100-150 बच्चे, 200 बच्चे यहाँ पे आए थे। सभी बच्चों को हम लोगों ने शपथ भी दिलवाई सड़क सुरक्षा के संबंध में और उनको थोड़ा सा हम लोगों ने जागरूक भी किया है। छोटे बच्चे हैं, उनको ट्रैफिक के नियमों के बारे में या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में, उन सब के बारे में अवगत करवाया गया है। बहुत सारे विभाग के लोग भी आए थे, बहुत सारे शिक्षकगण भी आए थे। उन सभी से समन्वय करके ये जो हमने आपसे कहा कि एक सबसे पहले जागरूकता का अभियान शुरू किया है, वो इस तरह से शुरू किया है। अब सड़क पे भी जाकर के जागरूकता का अभियान होगा, अन्य स्कूलों में जाकर के, अन्य विभागों में जाकर के भी जागरूकता का अभियान को कंटिन्यू किया जाएगा। देखिए जो बाइक चलाने की उम्र है वो एक्चुअली 16 साल है। वो बहुत लोगों को ये नियम पता नहीं है। बाइक नहीं, जो एक्टिवा स्कूटर्स हैं, जो हाँ, जो विदाउट गियर की जो बाइक्स हैं 16 से 18 तक वो अलाउड होती हैं। बहुत सारे बच्चे उसको चलाते हैं, हमें पता है। हम हर वो केस में जहाँ बच्चे नियम तोड़ते हैं या कोई भी नियम तोड़ता है हम उसमें कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई का एक लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हम अपनी पब्लिक पे बहुत ज़्यादा कठोर नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग जागरूकता के माध्यम से भी इसी चीज़ को कैटर करने की कोशिश करते हैं। आज भी यही एक पहल की गई, बहुत सारे स्कूल से भी हम लोग यही पहल करते हैं। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा सुधार दिखा होगा, लेकिन हम अभी बहुत दूर है जो हम अचीव करना चाहते हैं उससे। हम इसको धीरे धीरे और सुधार लाएंगे, बदलाव लाएंगे और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि ये और भी अच्छा होगा। नहीं, इसके लिए अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि निष्क्रिय है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही पूरा अभियान चला के ARTO का डिपार्टमेंट और पुलिस का डिपार्टमेंट ने बहुत सारे चालान किए थे। देखिए ये गन्ना प्रभावित बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है। इस गन्ने वाले बेल्ट में
आप बहुत कठोर किसानों पे भी नहीं हो सकते हैं। हमने अपने स्तर से उन लोगों को जागरूक भी किया है, उन पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और लगातार हम कर भी रहे हैं। लेकिन उसकी हमारी और विभागों की एक सीमा है, हम एक समय ज़्यादा उसको पुश नहीं कर सकते हैं। किसानों के ऊपर फिर एक ऐसा लगता है जैसे फिर हम एक बहुत गंभीर रूप से हम उन पे कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर एक समस्या अलग से समस्या बन जाती है। देखिए, जो भी इस तरह के कार्यक्रम हैं, सभी में जितने भी कार्यक्रमों में ऐसे कोई दुर्घटना हुई है, उन सब में कार्रवाइयाँ हुई और दुर्घटना ना हो उसके लिए लगातार हम लोग जागरूक कर रहे हैं और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आने वाले समय में ये चीजें भी सुधरेंगी। और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सूर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।